अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अतीक अहमद और आप देख रहे हैं मेड इन पाकिस्तान। दोस्तों, आप सब दोस्त जानते हैं कि हम मेड इन पाकिस्तान में पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज के हवाले से अच्छी वीडियोस आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। आप दोस्त उन्हें पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब करते हैं। आप सब दोस्तों का शुक्रिया। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली आने वाली वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है गोट फार्मिंग, शीप फार्मिंग, यानी बकरियों के फार्म और भेड़ों के फार्म। वैसे तो बकरियों और भेड़ों के फार्म पर यूट्यूब पर और दूसरी वेबसाइट्स पर ढेर सारा मवाद है। बहुत सारे जो है ना वो वेबसाइट हैं, इस पे डेयरी फार्मिंग पे बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे चैनलों पे जो है ना वो इस बारे में वीडियोस दी हुई हैं। लेकिन हम अपने नाजरीन को कोशिश करेंगे कि प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दें, बिल्कुल जो हमारे फार्म के रिलेटेड होती है चीज़ वो बताएं। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह जो है ना फार्म बना सकते हैं, किस तरह के जानवर आपको रखने चाहिए, किस तरह जानवरों की देखभाल करनी है और कितने जानवर से अगर स्टार्ट करें तो अच्छा रहेगा और आलमोस्ट इसमें कितना इसका तखमीना कितना होता है इस बिज़नेस का, यानी कि कितने पैसे आप इस पर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बकरियां पालना अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। बकरियां पालने वाला कभी नुकसान में नहीं जाता और हमारा मुल्क पाकिस्तान, जो कि एक ज़री मुल्क है जिसके बहुत सारे एरिया पे हम बकरियां पाल सकते हैं, बहुत सारे एरिया पे घास है, दूसरी हम फसलें उगा सकते हैं जिससे जो है ना वो भेड़ बकरियां पाल सकें। तो पाकिस्तान भेड़ बकरियों की अफजाइश के लिहाज से बेस्ट कंट्री है, बेस्ट मुल्क है, बेस्ट प्लेस है। आप भेड़ बकरियों का काम किसी भी पाकिस्तान के सूबे में कर सकते हैं और इवन किसी भी ज़िले में कर सकते हैं। कुछ अजला जहाँ पे जो है ना चरागाहें ज़्यादा हैं वहाँ पे आसानी से जो है ना आप इनको जो देखभाल कर सकते हैं, या जो दूसरी जिन चरागाहें कम हैं उधर थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बहरहाल आप उधर भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी बकरियों की किस्में और भेड़ों की किस्में पाई जाती हैं। बकरियों की किस्मों में आपको इधर जो है ना दरादीन पे ना मिल जाएगी, बीतल मिलेगी, बरबरी, कमोरी, दमानी और टैडी बकरी भी मिल जाएगी। आप इसको जो है ना कुछ बकरियां दोगली जिनका हम लोग बोलते हैं वो उस किस्म की भी होती हैं। और भेड़ों की भी एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जो पाकिस्तान में जितनी किस्में पाई जाती हैं। भेड़ों की किस्में में आप उसको लोई, थल्ली, कजली, बिच्छी, कच्छी, बलोची, वज़ीरती, बरनाई, हश्त नगरी, मचनी, त्राही, बबरक, या इसके अलावा भी बहुत सारी किस्में हैं जिनका आप पाल सकते हैं। सबसे पहले जो आपको भेड़ों का काम करने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है वो होती है बाड़े की तमीर। बाड़े की तमीर कैसे कीजिए? वैसे तो हमारे जो गांव में लोग रहते हैं वहाँ पे बाड़े वगैरह बने होते हैं, उनको ज़्यादा बड़े बाड़े बनाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी जब हम एक जो है ना बिज़नेस आइडिया दे रहे हैं तो आपको हम इन शॉर्ट थोड़ा सा बता देते हैं। जब भी भेड़ों के या बकरियों के बाड़े बनाएं तो वो आम सतह से थोड़े ऊपर होने चाहिए, थोड़े ऊपर हों जहाँ पे बरसात का पानी रुके ना, बरसात बारिश हो तो आराम से पानी वहाँ से निकाला जा सके। बाड़े का रुख हमेशा शमालन जनूबन होना चाहिए। कच्चे बाड़े बनाने की सूरत में उसकी दीवारें 2 फुट ऊंची जो हों वो पुख्ता हों, उसके ऊपर आप जो है वो किसी किस्म की भी दीवारें बना सकते हैं। बाड़े के करीब अगर सायादार दरख्त हों तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा ताकि उनके नीचे जानवर आसानी से आराम कर सकें। टैडी बकरी के लिए आपको 12 मुरब्बा फुट और एक भेड़ के लिए या बड़ी बकरी के लिए आपको 16 मुरब्बा फुट जगह चाहिए होगी। और इसी तरह आपको उनके लिए सहन भी चाहिए होगा, यानी कि अगर 12 से 16 मुरब्बा फुट उनकी छती हुई जगह चाहिए तो इस
इस जितनी या इससे दुगनी लोग जो है ना वो रिकमेंड करते हैं, इससे दुगनी जगह आपको उसके सेन के तौर पर चाहिए जिसमें बकरियां घूम फिर सकें, सारा कुछ कर सकें। इसके बाद जो मरहला आता है वो होता है जानवरों का इंतखाब। जानवरों का इंतखाब करने के वक्त आप हमेशा सेहतमंद भेड़ें या बकरियां पर दें। कोशिश करें कि वो जवान हों, जिनका हम पट्ठे बोलते हैं, 3-4 माह से ऊपर हों, इससे कम कोशिश करें कि ना हों। फुर्तीला मिजाज हो, उनका जिस्म गुथा हुआ हो, देखने में खूबसूरत लगें और हवाना उनका हर किस्म की बीमारी से पाक हो। कोशिश करें कि ऐसे जानवर ख़रीदें जिनके माँ बाप दो पैदा हों, यानी कि उनके माँ बाप या जो उनके नस्ल है उनमें 2 बच्चे देने की या 3 बच्चे देने की सलाहियत चली आ रही हो। हमेशा जो पीछे दो बच्चे चले आ रहे होते हैं वो आगे भी भेड़ें 2 बच्चे ही देती हैं। 25 भेड़ों के लिए एक नर, 25 बकरियों के लिए एक नर काफ़ी होता है। कोशिश करें कि नर आपका एक अच्छा सेहतमंद हो और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि नर जो गवर्नमेंट के मंजूर शुदा फार्म है उधर से लें, ताकि वो हर किस्म की बीमारियों से पाक हो और अच्छी नस्ल आगे बढ़ाने की उसमें ताकत हो। आपका फार्म जो है वो नर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जब आप इसके बाद आप जानवर फार्म पे लाने की जो बात होती है, किस तरह उनको फार्म में आप एडजस्ट करते हैं। जब भी आप जानवर लाएं तो अपने पहले वाले रेवड़ में ऐड करते वक्त सारे फार्म की सफाई करें, उधर चूना वगैरह छिड़कें, उनको टिक्के वगैरह लगाएं, फिर आप पहले जानवरों में उनको शामिल करें। बहरहाल अगर आप बिल्कुल नए हैं तो फार्म बना के उधर चूना वगैरह छिड़क लें, उसकी सफाई अच्छी तरह से करें और जानवर उधर ला के एडजस्ट करें। और अगर पहले से हैं आपके पास जानवर तो जो आप नए जानवर लाएं उनको टिक्के वगैरह लगा के 8-10 दिन तक पहले जानवरों से अलग रखें, ताकि आपके जानवर मिक्स हों या उनकी जो बीमारियां हैं, जो कोई बीमारी वगैरह हो किसी नए जानवर में, तो वो पुराने वाले जानवरों को ना लग सके। इसके बाद एक बहुत अहम मरहला है तो इसमें होता है नस्ल कशी का। नस्ल कशी कैसे की जो है ना वो होती है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जिन्होंने फार्म रखे हुए हैं उन लोगों को तो अच्छी भली इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए कि एक भेड़ या बकरी का नॉर्मल प्रेगनेंसी पीरियड 145 से 150 दिन होता है, मतलब तकरीबन 5 महीने होता है। कोशिश करें कि भेड़ों या बकरियों को 1 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक मेटिंग ना कराएं, यानी कि इनकी मेटिंग ना हो, इस एरिया में आपस में नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि अगर इस टाइम में अगर उनकी मेटिंग हो, इस टाइम में वो मिलें, तो जब बच्ची हामला जो भेड़ होगी या बकरी होगी और जब बच्चे देगी तो उस वक्त इंतहाई शदीद सर्दी होगी और शदीद सर्दी में ये बच्चे सरवाइव नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है उनको सरवाइव कराना, बहुत ज़्यादा उनकी देखभाल करनी पड़ती है। भेड़ों के बच्चों या बकरियों के बच्चों के मरने में सबसे ज़्यादा जो शरह होती है वो सर्दी की वजह से होती है। कोशिश करें कि अक्टूबर नवंबर में या उनकी मीटिंग हो जाए या फिर मार्च में या फरवरी वगैरह में हो जाए, ताकि एक मुतदल मौसम में उनकी बच्चों की पैदाइश हो। जब मुतदल मौसम में बच्चों की पैदाइश होगी तो आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी, बच्चे आराम से पल जाएंगे। नस्ल कशी किसी भी फार्म की कामयाबी के लिए बेसिक चीज़ होती है, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बाद जब भेड़ें या बकरियां हामला हों उनकी देखभाल का मरहला आता है। जब मेटिंग हो जाती है तो उनकी देखभाल, जो हामला जानवर होते हैं उनकी देखभाल का मामला बहुत संजीदा होता है। हमेशा हामला जानवरों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जब उनके आखिरी अयाम हो तो उनको अच्छी खुराक देनी चाहिए, वंडा वगैरह देना चाहिए। बाकी जानवरों से उनको अलहदा कर दें ताकि बाकी जानवरों से उनको, क्योंकि उनकी खाने की स्पीड स्लो हो जाती है जानवरों की, उन मादा जानवरों की जो हामला होती हैं, तो उनको अलग से चारा दें, अलग से वंडा वगैरह दें ताकि वो अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकें खुराक से।
कोशिश करें कि उनका हवाना डैमेज ना हो। अगर हो सके तो एक कपड़े का थैला वगैरह उनके हवाने के ऊपर चढ़ा दिया जाए। किसी भी किस्म में उनमें नमकियात की कमी, कैल्शियम, फास्फोरस, कॉपर या आयोडीन वगैरह की कमी नहीं होनी चाहिए। हवाने को किसी भी सूरत में ज़ख्मी नहीं होना चाहिए। उनको ऐसी जगह, ऐसी चरागाहों में मत लेके जाएं जहाँ पे उनके हवाना ज़ख्मी होने की कोई चांसेस हों, क्योंकि हवाना ज़ख्मी होने की सूरत में नौमौलूद बच्चे को दूध की कमी का सामना होगा, तो इससे माँ भी मुतासर होगी और बच्चा भी मुतासर होगा। जब जानवरों में ज़चगी का अमल हो तो कोशिश करें कि उनको, बकरियों को या भेड़ों को बिल्कुल अलग डरबे इस टाइप के बनाएं कि उधर वो ज़चगी के अमल से गुजर सकें। छोटे जानवर के लिए 4 मरबा फुट और बड़े जानवर के लिए 6 मरबा फुट तक का एक डरबे बनाएं, उनमें ज़चगी का अमल करें ताकि आसानी से ज़चगी का अमल हो सके। जब भी बच्चा पैदा हो भेड़ का या बकरी का, तो उनके नथनों में फूंक मारें, अंतों को 1 इंच करीब रख के गिरा लगा दें या बाद में उसको कैंची से कट कर दें। इसके अलावा आपको जो है ना, वो जब जानवर बड़े होंगे तो उनकी छांटी करनी पड़ेगी। आपके जो अच्छे जानवर हो उनको अलग कर दें, जो थोड़े बीमार हों, लागर किस्म के हों, कम खुराक खाते हों, उनको अलग कर दें। कोशिश करें कि ऐसे जानवर बेच दें जो आगे अच्छी नस्ल ना पैदा कर रहे हों। जो जानवर जो मादा हैं वो हमला ना हो रही हों, उनको भी साइड पे करके देखें। 1 बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें। अगर नहीं वो हमला हो रही तो उनको बेच दें। खुराक के मामले में आप कोई भी खुराक इनको डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे भेड़ बकरियों को चरागाहों में लेके जाएं। अगर आप उनको जितना बाहर लेके जाएंगे अपनी मर्ज़ी से वो खुराक खा सकेंगी उतना। वंडा इंतहाई ज़रूरी है, दें, लेकिन भेड़ बकरियों के लिए बाहर की खुराक ज़्यादा बेहतर होती है। बच्चे जब 15 किलोग्राम के हो जाएं या 120 दिन के हो जाएं तो उनको माँ का दूध बंद कर देना चाहिए। नमक अगर उनको आप दे रहे हैं तो वह प्यास में इजाफ़ा करती है। आप जहाँ फार्म बनाएं तो वहाँ नमक का अलग से इंतज़ाम रखें ताकि वो अच्छा खाना खाएं, उनको अच्छी प्यास लगे। लेकिन अगर आप नमक देते हैं तो उनको फिर पानी का भी अच्छी तरह से बंदोबस्त करें। 24 घंटे पानी अवेलेबल हो ताकि उनको जब भी ज़रूरत महसूस हो वो जानवर पानी पी सकें। अक्सर जब चरागाहें होती हैं वहाँ से जानवर खा के आते हैं तो नमकियात की कमी होती है। इसके बाद खुराक का मामला आता है। टेडी बकरी को 5 किलोग्राम, बड़ी बकरी को या भेड़ को 8 किलोग्राम तक खुराक चाहिए होती है रोज़ाना। कोशिश करें कि इतनी खुराक उनको जो है ना वो दे दें ताकि उनकी खुराक की ज़रूरत पूरी होती रहे। इसके अलावा उनकी जो भेड़ें होती हैं उनकी कुतराई भी ज़रूरी होती है। उनके कुतराई का ख़ास इंतज़ाम करें। साल में कोशिश करें कि 2 बार उनकी कुतराई हो जाए। ऊन की कुतराई से एक तो उनके सेहत अच्छी रहेगी, दूसरा आपको ऊन बेच के भी थोड़ा बहुत पैसे, अच्छे खासे पैसे आपको मिल जाएंगे। हिफाजती टीके का अमल होता है, वो लाजम उनको टाइम पर हिफाजती टीके लगवाएं। हिफाजती टीके बहुत सारी बीमारियां जो जानवरों में आ रही होती हैं या फैल रही होती हैं उनसे उनको निजात देते हैं। इन जानवरों में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां पाई जाती हैं। कुछ मुतअद्दी होती हैं, कुछ गैर मुतअद्दी होती हैं और कुछ किरमी होती हैं। मुतअद्दी अमराज में इनमें फिड़की यानी कि एंथ्राक्स, इसके अलावा एंथ्रोइटाकीमिया यानी कि वाग, मुंह पकना या प्लेरोनमोनिया वगैरह होता है और चीचक वगैरह होती है। गैर मुतअद्दी में बदहज़मी, दर्द कोलेंच, दस्त, पेचस, नमोनिया, फुट रॉट वगैरह होता है। और किरमी बीमारियों में किरम होते हैं, जिगरी किरम होते हैं, बैरूनी किरम होते हैं, फेफड़ों में किरम हो जाते हैं और कद्दू दाने निकल आते हैं। जब कोशिश करें कि हिफाजती टीके पहले ही लगवाएं। अगर आप पहले टीके नहीं लगवाने तो जो ही आप देखें कि हमारे जानवरों में कोई मुश्किल आ रही है, किसी किस्म की बीमारी आ रही है, तो फ़ौरन उनका तदारक करें ताकि आपके बाकी जानवरों में उस जानवर को बाकी रेवड़ से अलहदा कर दें, उसका इलाज कराएं और फिर उस रेवड़ में शामिल करें ताकि किसी भी बीमारी की सूरत में दूसरे जानवरों को किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। तो अब आखिर में बात रह गई तखमीने की कि जानवरों के लिए तखमीना कितना चाहिए। आजकल के
टाइम में एक भेड़ जो एवरेज भेड़ है वो 13 से 15 हज़ार, या कई जो आज अगर आप अच्छी भेड़ ख़रीदना चाहते हैं तो 20 हज़ार में। लेकिन अगर आप 4 से 5 माह के जो है ना वो मादा ख़रीदते हैं तो आपको 10 से 15 हज़ार के दरमियान मिल जाएंगी। तो बाड़ा बनाने में आप बाड़ा नॉर्मल सा बाड़ा बनाएं, कच्चा ईंटों की दीवारें बनाएं, ऊपर अगर आपके पास लकड़ी है तो बाले वगैरह बनवा लें, अगर नहीं तो टियर लेके ऊपर सिरकी डाल लें, टियर डाल के बेहतर रहेगा। यानी कि कोशिश करें कि कम से कम पैसे लगें। 2 लाख तक आपका शेड तैयार हो जाएगा एक नॉर्मल। 15 से 20 भेड़ें ले लें शुरू में, जब ये खुद ब खुद 2 साल में आपके पास जो है 60, 70 या 100 तक चली जाएंगी। या फिर अगर आप इस बिज़नेस में अच्छी तरह से चल पड़ें तो फिर आप इसको बड़ा कर सकते हैं। अगर आप कोई काम नहीं कर रहे, अगर आप आपका पार्ट टाइम बिज़नेस नहीं है, फुल टाइम है, तो कोशिश करें कि खुद ही काम करें इसमें। 15 से 20 भेड़ें शुरू में ले लें, आपका 5 लाख तक ये पूरा बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा। सारा आपका शेड भी बन जाएगा, भेड़ें भी आ जाएंगी, बकरा भी आ जाएगा, वनडे वगैरह का भी सारा बंदोबस्त हो जाएगा विदिन 4 to 5 लाख। तो कोई बहुत बड़ा आइडिया नहीं है, लोग आपको 25-30 लाख का भी बताएंगे, और वाकई अगर आप बड़ा बिज़नेस करना चाहें तो इतने में ही होगा। लेकिन जब आप छोटे से शुरू करेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हमारे पाकिस्तान में आराम से भेड़ें बकरियां पाली जाती हैं और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। आप बेहतर जानते हैं कि आजकल मटन का क्या रेट है। आप कुछ भी ना करें, कुर्बानी पे तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, अगर आप उसके अलावा कुछ भी ना करें, सिर्फ गोश्त के तौर पर ही सेल करें तो आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। यकीन कीजिए, ये अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी इस पे तवज्जो देनी शुरू कर दे तो हम इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अतीक अहमद को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।